आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें इस कहानी को सुनने के बाद या तो आप भगवान पे विश्वास करना छोड़ देंगे या फिर आज आप भगवान से पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। ये कहानी बहुत रियल है और बहुत पुरानी भी नहीं है। अभी रिसेंट का एक केस हुआ है जिसमें आपको लिटरली पता लगेगा कि भगवान एक्चुअली है या नहीं। मतलब ये आज आपका लास्ट वीडियो होगा, भगवान के ऊपर विश्वास करना या ना करना। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। आज एक ऐसी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको भगवान पे भरोसा करना है। बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं करना वो भी अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक मजदूर था और वो अपने बैक पे या फिर अपने कंधे पे या फिर अपनी कमर पे बोरियां ढोता था और उसका जीवन यापन बहुत बढ़िया चल रहा था। मतलब बढ़िया इन द सेंस कि भाई खाने पीने का 3 वक्त की रोटी उसको मिल रही थी, उसके हिसाब से बढ़िया था, ठीक है। और वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था जो कि मतलब जो मेन रोड होता है उसके बगल में ही लगती थी। तो और वो आदमी बहुत हष्ट पुष्ट था, मतलब ऐसा नहीं कि कमजोर सा हो या पतला दुबला सा हो, मतलब ठीक ठाक था। और उसको पूरे दिन में ये सामान ढोने के बाद आराम से 300, 400, 500 आराम से मिल जाते थे और उसकी ज़िंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही थी। अच्छा नहीं कहूँगा मैं। और उसके जो बीवी बच्चे थे या माता पिता थे वो सब गांव में रहते थे। यहाँ पे वो अपना खुद ही जीवन यापन कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा कैसे भी थोड़ा सा उभरूं तो मैं आगे की कहानी या तो यहाँ रहूं या फैमिली को यहाँ बुलाऊं या खुद वहाँ चला जाऊं। तो एक बार क्या होता है कि सामान ढोते ढोते उसके बैक में नस चढ़ जाती है और वो नस इतनी खतरनाक चढ़ती है कि उसको इतना पेन होता है और वो इतना असहनीय होता है कि वो सीधा उसी टाइम जब वो ढोता है, सामान को उठाता है तो वहीं लेट जाता है। उसके जो आसपास के मजदूर भाई थे उसको उठाते हैं कैसे करके और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उनको देखते हैं और हल्का सा तिनका भी उसके पीठ पे लगता तो वो तिलमिला उठता। डॉक्टर ने सिर्फ यही बताया कि इनकी नस चढ़ गई है और ये नस ऐसी है जो बहुत आराम से नहीं बैठेगी, इनको आराम करना होगा और शांति से थोड़ा सा मतलब हफ्ता 10 दिन उसको वेट करना पड़ेगा, तब जा कर के ही ये ठीक हो सकती है। अगर इन्होंने इस केस में कोई भी वजन उठाया तो इनको सिंपल सा है कि हो सकता है जिंदगी भर बैठना पड़ जाए और जिंदगी भर ही अपनी कमर पे कोई भी वजन ना उठा पाए। तो अब वो आदमी जो कमा रहा था 300, 400, 500, तो उसने ऐसे कर करके अपने पास कुछ पैसे जोड़ रखे थे और अब वो अपनी कुटिया में या फिर अपनी झोपड़ी में या अपने घर में लेटा रहता है पूरा दिन। 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, 3 दिन निकलता है और उसके पास जो पैसा जमा पूंजी होती है उससे वो खाना खाता रहता है क्योंकि उसको 3 वक्त का खाना खाना होता है या 2 वक्त का, जितना भी। तो उसका ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। अब वो सोचता है कि बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और वो बस भगवान से ही बोलता है कि भगवान जो भी है कि मतलब जल्दी ठीक कर दो ताकि मैं अपने आगे की लाइफ को मैनेज कर सकूं। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6ठे दिन कंप्लीट होने के बाद 7वें दिन उसको फिर वापस से क्लिनिक पे जाना पड़ता है। भाई मजदूरों की हेल्प लेकर के वो साथ में जाता है। अब होता क्या है कि वो जाता है जब, तो डॉक्टर ने उसको बोलता है कि भाई अभी तो ये बहुत कम % का सुधार हुआ है, आपको भी थोड़ा सा और समय लगेगा। अब उसके साथ ये परेशानी थी, वो डॉक्टर के पास इसलिए भी गया था कि ताकि वो डॉक्टर उसको बोल दे कि भाई अब आप उठा सकते हो, हाँ थोड़ा पेन हो रहा है वो मैं सहन कर लूँगा और पेन भी जितना पहली बार हुआ था उससे 10 से 20% कम हुआ होगा, बाकी पेन एज इट इज था। तो अब वो जाता है तो वो बोलते हैं कि जी ऐसा अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अभी 7 दिन और लगेंगे। और उसके पास 7 दिन का ही पैसा होता है कि भाई 7 दिन तक अगर वो एक टाइम का थोड़ा भी खाना खाए तो भी 7 दिन चलेगा क्योंकि उसकी जो भी जमा पूंजी थी, जितना भी उसने इकट्ठा किया था वो खत्म हो जाता है क्योंकि दवाइयाँ भी आती हैं और साथ ही साथ मतलब ये उसका चल जाता है। तो अब वो 7 दिन, 1 दिन और खाता है, 2 दिन खाता है, 3 दिन खाता है
तीसरे दिन फिर डॉक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है कि भाई डॉक्टर साहब चेक करो भाई ठीक हो जाए कि। तो डॉक्टर सिंपल सा एक चीज़ पूछता है कि आपको अपने दर्द में रिलीफ फील हो रहा है? तो बोलता है साहब मेरे को कोई रिलीफ फील नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए मेरे बैक में कोई इंजेक्शन या कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि वो पीड़ा बिल्कुल सुन्न हो जाए और मैं अपना काम कर सकूं। वो बोलता है कि इसको आप ऐसे तो ठीक कर लोगे, लेकिन जब आपका वो मतलब एनेस्थीसिया या जो हम उसको एरिया को सुन करेंगे वो जैसे ही ठीक होगा ना, तो आप फिर से परेशान हो जाओगे और तिलमिला उठोगे और हो सकता है और लंबे समय के लिए आपको बैठना पड़े। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 4-5 दिन की बात और है, अभी काफ़ी सुधार है, लेकिन आपको बैठना रहना पड़ेगा। अब वो ठीक है जी। अब जिस मजदूर भाई के साथ वो जाता है, अब वापस घर आते समय तो वो उसका जो मजदूर भाई है उसको अपने घर छोड़ के चला जाता है। अब वो सोचता है कि चल यार एक बार पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे मैं एक बार होके आ जाऊँ और भगवान से थोड़ा बोलूँ भाई, क्योंकि उसकी भगवान में बहुत विश्वास था। वो जब भी कोई भी काम करता सबसे पहले भगवान को पूछता और उसके बाद ही अपना काम करता। तो वो जाता हनुमान जी के मंदिर पे, बोलता है बजरंगबली आप तो दुख हरता हो और आपने मेरे सारे काम जितना भी मेरा साथ चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और आपने जितना भी मुझे इतना पैसा दिया था जो मैं इतने समय तक घर में बैठ करके खाना खा सका, ये सब आपकी कृपा है। और मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि ये भगवान बस ये 3-4 दिन मतलब ख़त्म होंगे और उसके बाद मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे पास। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये जब तक ठीक नहीं होता तो मुझे 1 वक्त का कुछ खाना मिलता रहे और दवाई का होता रहे, ताकि मेरा ये पेन सही हो जाए, मैं वापस से अपने काम पे लग जाऊँ। तो वो भगवान से बोल करके ये आ जाता है और वो पूरी श्रद्धा से भगवान से बोलता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान कुछ ना कुछ उसका इलाज निकाल लेंगे। 1 दिन हो जाता है, ठीक है जी। अब उसका खाना जहाँ पे 3 टाइम होता था 2 टाइम हो गया, फिर दूसरा दिन आता, फिर 1 दिन हो गया। अब जब तीसरा दिन आता है तो जब वो सुबह खाना खाता है और वो लास्ट खाना होता है उसका, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई पैसे नहीं होते, ना ही दवाई के लिए और ना ही किसी चीज़ के लिए। हाँ, दवाई वो इतनी ले लेता है कि भाई उसका 4-5 दिन का काम हो जाएगा, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। और वो बजरंगबली से सिर्फ इतना ही बोलता है भगवान आपको ही देखना है, बाकी कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आपको वैसा ही करना है, बट ये है कि मैं 3-4 दिन का मेरा समय और निकालना है, मुझे कैसे भी करके मैं निकाल लूँ, क्योंकि अब मेरे पास अगले 3 दिन काटने के लिए कोई पैसा नहीं है और मैं दवाई खाऊंगा और मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा, तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो अब वो सुबह अपना खाना पीना खाता है और अपना भगवान को फिर बोलता है कि भगवान सब आपके ऊपर है, आप देख लेना क्या कर सकता, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो इसी बीच कहानी का एक दूसरा मोड़ भी होता है। एक हस्बैंड बहुत ही जल्दी में अपने ऑफिस जाता है, ये इसी कहानी का दूसरा पार्ट है। तो हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, उसकी वाइफ बहुत बढ़िया खाना उसको हमेशा देती है अपने लंच बॉक्स में। तो वो उस दिन पूरी मीटिंग में फिक्स होता है, एकदम बिजी होता है, 3 से 4 बजे के बीच में वो फ्री होता है। तो अब वो लंच लेके आता है, अपने पीएन से लंच मंगाता है और उसको खाने मतलब खोलता ही है, इतने में एक मीटिंग और आ जाती है कि भाई ये मीटिंग लेना जरूरी है, तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर फटाफट रेडी हो जाओ। और वो आदमी खाने को इसलिए स्किप कर देता है क्योंकि शाम को उसका कोई एक फंक्शन होता है जिसमें वाइफ के साथ उसको जाना होता है, और वो सोचता है कि यार अभी मैंने 4 बजे खाना खा लिया तो रात को मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, और जिस फंक्शन में मैं जा रहा हूँ और जहाँ पे इतना टाइम लगा करके जाएंगे और कुछ खाएं भी ना, तो मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो वो अपना चाय वाय या जूस वूस ले लेता है और अपनी मीटिंग कंप्लीट करता है, और अपने ये सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद वो अपना घर की तरफ निकल जाता है। उसका लंच बॉक्स एज इट इज़ पड़ा होता है। अब उसकी वाइफ उसके लंच में सरसों का साग, ठीक है, मिक्स रोटी मतलब मिस्सी रोटी और एक दाल, सैलेड, रायता और एक बाउल में मतलब एक टिफिन में उसको ड्राई फ्रूट्स देती है, ठीक है, और मतलब पीने के लिए मतलब कुछ एनर्जी ड्रिंक टाइप कुछ होता है उसमें, मतलब ये सारी चीज़ एक टिफिन बॉक्स में आ जाता है। अब वो लंच उसका पीछे ही पड़ा रहता है। अब वो जैसे तैसे करके घर पहुंचता है अपने, उसकी वाइफ तैयार होती है और तैयार होने के बाद
वो मतलब लंच बॉक्स उठाना भी भूल जाता है कि मैं अपने घर में लेके जा सकूं, और वो फटाफट जल्दी जल्दी में अपना जाता है, तैयार होता है, वो लोग अपने शादी में निकल जाते हैं। अब वो उस फंक्शन में पहुंचते हैं, वो लेट फंक्शन में पहुंचते हैं, मतलब 1-1.5 घंटा लेट जाते हैं, और फिर वो अपना खाना बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से खाते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, और वो वहाँ मैरिज फंक्शन में बहुत लेट वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। और इसी बीच जो इंसान भूखा बैठा था, परेशान था, वो अपना बैठा रहता है अपनी कुटिया के बाहर, कि मतलब वो बेचैनी फील होती है कि भूख बहुत तेज़ लगती है और नींद भी आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वो अपने मतलब गर्मियों का सीज़न ही था, तो अपना चेयर या जो भी जिस चीज़ पे वो बैठता है वो बाहर बैठ करके अपना बैठा रहता है, और उसको नींद भी हल्की हल्की आती है, लेकिन उसकी भूख उसको सोने नहीं देती है, और हल्का हल्का पेन भी हो जाता है, क्योंकि दवाई खाऊं कैसे, क्योंकि कुछ खाया नहीं है। अगर मैं इस समय दवाई खा लूँगा बिना कुछ खाए तो फ़ायदा कुछ है नहीं, कुछ भी हल्का फुल्का मिल जाए तो अब ठीक है। अब वो इंसान जो पार्टी में गए थे कपल, वो अपने घर के लिए मैप लगाते हैं और अपना निकल जाते हैं। अब उस केस में होता क्या है एग्जैक्टली कि वो मैप लगा करके अपना घर की तरफ निकलते हैं, और बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा कि कुछ अगर डिस्टर्बेंस उसको रोड पे मिलती है मैप को, तो आपका जो है रास्ता चेंज कर देता है। तो सेम चीज़ उनके साथ होती है। अब वो क्या करते हैं कि जिस रोड से उनको जाना होता है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो मैप उनको सजेस्ट करता है कि आप ये वाला अगर रास्ता टिक करेंगे तो आपको जल्दी आप पहुँच सकते हैं। और वो रास्ता ऐसा होता है कि बीच गाँव में से जाने वाला है, तो वो उस पर टिक कर देते हैं क्योंकि गाड़ी में जाना होता है। अब वो वहाँ साइड निकल जाते हैं। अब निकलते निकलते जब वो देखते हैं कि वो वाला रोड खुल गया वापस, तो अब वो आधे रास्ते से उसको वहीं रुक जाता है कि यार अब ये रास्ता खुल गया और ये लंबा रास्ता दिखा रहा है। वो बहुत मतलब परेशान होता है कि यार फालतू में इतनी अंदर तक आना पड़ गया और फिर वापस मुझे जाना पड़ेगा। अब जब वो यू टर्न लेते हैं गाड़ी को अपनी, और वो यू टर्न जब लेते हैं तो लेफ्ट साइड में एक बहुत परेशान इंसान अपने किसी पत्थर पे बैठा हुआ या बेंच पे बैठ के सोने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब उसकी नींद आ रही होती है, और उसको लगता है कि उसके कपड़े को देख करके, उसकी हालत को देख के कि कोई परेशान इंसान है और शायद भूखा है और सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब उस केस में होता क्या है कि वो इंसान जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उतरता है, अपना लंच बॉक्स निकालता है और उसको दे देता है, और वो दे करके अपना वहाँ से निकल जाता है। अब जो गरीब इंसान होता है, और वो अपना ही घर निकल जाता है, और जो गरीब इंसान होता है वो देखता है खाने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और जब वो गाड़ी वाला होता है उसके पास कुछ केक्स रखे होते हैं जो कि मल्टीग्रेन केक होते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं खाने के लिए, प्रोटीन बार समझ लो। वो 3-4 पैकेट होते हैं, वो भी उनको दे देता है, लेकिन क्योंकि वो खरीदता है उस समय उसको उसका टेस्ट समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, वो मतलब वो भी दे देता, उसके मन में आया था कि ठीक है। अब वो जो मजदूर इंसान होता है वो अपना सरसों का साग और जो मिस्सी रोटी होती है वो खाना खाता है, ड्राई फ्रूट और उन 3 पैकेट को अपने पास रख लेता है, और जब वो खाना खाने के बाद जब उसका पेट भरता है तो वो सीधा अपने भगवान बजरंगबली को ही बोलता है कि हे भगवान, मुझे पता था आप सब कुछ संभाल लोगे, और वो बजरंगबली को धन्यवाद करता है कि भगवान आपने मतलब जैसा मैं सोच रहा था कि आप मुझे कभी भी निराश नहीं करते, क्योंकि मेरी सच्ची श्रद्धा आपके साथ है और आपने वो संभाल लिया। और ऐसा ही होता है। और वो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, अगले दिन सुबह वो ड्राई फ्रूट्स को खाता है और एक प्रोटीन बार खाता है, और इसी बीच खा करके वो बाहर ही बैठता है। तो कोई इंसान आता है कि इसको बताता है कि भाई कोई यहाँ पे सामान उठाने वाला कोई है, तो कोई उसको पता दे देता है, और उस इंसान को पता ही नहीं होता इसकी तबीयत खराब है। तो 2 बड़े बड़े थैले जिनका वजन शायद मतलब 1.5-2 किलो भी नहीं होगा, लेकिन वो थैले बहुत बड़े थे, मतलब उठाने में दिक्कत हो रही थी लेकिन भारी नहीं थे। तो वो इंसान उसको बोलता है कि भाई साहब ये वहाँ बाहर तक आप लेके जाइए और इतने पैसे आप ले लीजिएगा। और जब वो दोनों को उठाता है, एक बार कोशिश करता है चलो उठा के देखता हूँ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो उसको उठाता है और देखता है कि ये तो बहुत हल्के हैं, और वो फटाफट मतलब बाहर उनको जहाँ पे उसको छोड़ना होता है वहाँ छोड़ के वापस आ जाता है, और उसी बीच उसको 300 रुपये वो दे देते हैं। और आ करके अपना वो नहाया धोया था, सीधा मंदिर जाता है, और उसका 2 दिन का और जुगाड़ हो जाता है खाने पीने का। और जो पैसे बचते हैं मंदिर में हनुमान भगवान को वो प्रसाद चढ़ा के आता है, हे भगवान आपने मेरे 3 दिन का जुगाड़ किया और मैं इसका आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। सो दोस्तों, आज ये कलयुग चल रहा है, 2023 चल रहा है।
हो सकता है कि आपको भगवान में विश्वास ना हो सकता है कि आप भगवान को मानते ही ना हो, क्योंकि आपने जिस चीज को देखा नहीं है उस चीज को आप मान नहीं सकते हो। लेकिन मेरी श्रद्धा भगवान के ऊपर पूरी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटना हुई है ये 1.5-2 साल के अंदर, जो शायद मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं तो मैं लाखों व्यूज कमा सकता हूं उससे। क्योंकि वो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी बढ़िया स्टोरी है, हो सकता है आपके लिए। और सही बताऊं तो इतना भगवान पे अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प जरूर करते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, उस मजदूर के साथ इतनी परेशानी थी, उसने सिर्फ हनुमान जी से या भगवान से ही बोला कि मुझे अगले 3 दिन का जो मतलब खाने का कुछ प्रबंध कर दो, और वो सच्ची श्रद्धा से उन्होंने बोला उसको, मतलब भगवान को सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना की, और भगवान ने डायरेक्ट ना आ करके इनडायरेक्ट वे में उसकी हेल्प कर दी। तो भगवान पे भरोसा करना मेरे हिसाब से, मतलब मैं भगवान पे पूरा भरोसा करता हूँ, मैं अपने सच्चे साईनाथ पे भरोसा करता हूँ, अपने भगवान पे भरोसा करता हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। बस लाइफ में स्ट्रगल है, उतार चढ़ाव लाइफ में चलते चले जाते हैं। इसी बीच हम कई बार भगवान को कोसने में लग जाते हैं कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा भगवान के ऊपर है ना, तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करते। ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। अगर आपको आज तक भगवान पे भरोसा नहीं है ना, सच्चे दिल से एक बार उनसे कुछ बोल के देखो, जाने अनजाने में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगे वो। सो दोस्तों, जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी इंसान इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर जो इंसान पुराना है तो मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट की आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, ये चैनल बेसिकली मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर काम करता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज के ऊपर काम करता है, जिसमें हम रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक दोनों स्टोरीज आपको देते हैं, बट उसका कंक्लूजन 1000% रियलिस्टिक होता है, जो कि आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है। और साथ ही साथ हम फैक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद शिलायुग पॉजिटिव। 7 PM हर 7:00 पे आपको एक नई वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, और उन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ नॉलेज है, जितनी नॉलेज आप अपनी दूसरों को दोगे उतनी ही नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी। तो 7 बजे का वेट कीजिए, आपके पास नई वीडियो हर 7 शाम आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। थैंक यू।